टीचर आधुनिक विद्या के साथ साथ 5 मिनट ही सही किसी संत महापुरुष के प्रवचन सुनाए बच्चों को, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको पवित्रता के बारे में, उनको व्यसन रहित होकर क्या आनंद प्राप्त होता है, भगवदानंद के बारे में परिचय दें तो सुधार हो सकता है। केवल आधुनिक पढ़ाई से सुधार नहीं हो सकता। आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए, बड़े ग्रेजुएट, बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए और ड्रग्स आदि के व्यसन में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने बच्चे हमको मिले जो बहुत अच्छे पढ़ाई में बुद्धिमान है पर ड्रग्स आदि के शिकार हो गए। वो इंजेक्शन लगाते हुए वो नशे में धुत रहते हैं। अब उसने नशा ना मिले तो चोरी करेंगे, वो माता पिता को त्रास देंगे, चाहे जैसे वो पैसा आना चाहिए क्योंकि नशा चाहिए। तो बच्चों में ये दोष बढ़ रहा है। हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप लोग गुरु हो, आप टीचर हो, माता पिता भी सहयोग करें और आप भी सहयोग करें। आप अपनी सीमा में रह करके धर्म पूर्वक यदि बच्चों को उपदेश करें, उनको आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्रदान करें। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहाँ तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसी शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनको अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। यदि नहीं करते हैं तो आप मुखिया हो, आप उनको सरकारी कानून के अनुसार दंड भी दिलवाएं, जिससे उनकी बुद्धि पवित्र हो और वो बच्चों को बिगाड़े ना, बच्चों को उन्नतिशील बनावे। 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा। तो कह रहे कि आप कह रहे हैं कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूँ और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं। ठीक है, उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो। ठीक है, अधर्म न करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है।